दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे सोनी का बोर्ड जो कि फेमस मॉडल का है KD-43X8200। इसमें फॉल्ट है सोनी का लोगो आने के बाद आगे बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता है। कभी एंड्रॉइड का हल्का सा लोगो दिखता है, मतलब एंड्रॉइड दिखेगा नहीं लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कुछ चल रहा है उधर। और कभी कभी तो पूरी पिक्चर आ जाती है लेकिन उसमें कटे कटे पिक्सल्स आते हैं। चलिए पहले फॉल्ट के दर्शन कर लेते हैं। फॉल्ट के दर्शन होंगे तभी टीवी रिपेयर होगा। देख लेते हैं फॉल्ट क्या है। सोनी लिखा हुआ तो आ जाता है। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। बस आगे कुछ नहीं, ये है फॉल्ट इसमें। ये आप देख सकते हैं कभी इस तरह से आ जाता है। बहुत ही अटपटा सा मेरे को लग रहा है कि कोई और भाषा में लिखा हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है। ये रिस्टार्ट हुआ, सोनी लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर एंड्रॉइड का लोगो, ऐसा लगता है एंड्रॉइड का लोगो है लेकिन कुछ और ही छप रहा है ऐसा लग रहा है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है मैंने देखा है प्रोसेसर से रिलेटेड होती है। लेकिन अभी हम सबसे पहले eMMC आईसी को निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसमें तो फॉल्ट नहीं। चंदा मामा दूर के क्या हुआ, ये क्या है? माइक दिख रहा है कटा कटा हुआ, और यहाँ पर नीचे कुछ तो दिख रहा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। इस तरह से इमेजिंग आती है, फिर बंद हो जाता है। हार्ड रीसेट करके देख लेते हैं पहले। हार्ड रीसेट करने के लिए हम टीवी को बंद करेंगे मेन स्विच से, और ऑन करते समय पावर की और माइनस की ये दोनों को हम दबा के रखेंगे और ऑन करेंगे। ये मैंने पावर दिया, इसको मैं प्रेस करते हुए ही रखूंगा जब तक कि मुझे यहाँ पर इरेजिंग का सिंबल ना आ जाए तब तक। यहाँ पर इरेजिंग का सिंबल आ चुका है। चलिए देखते हैं ये किस हद तक ठीक कर पाता है। मुझे ऐसा लगता है इरेजिंग बहुत फास्ट हो गया है। असल डॉट्स दिख रहे हैं और इधर भी, इसके अलावा कुछ भी आगे नहीं है, पिक्चर नहीं बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा प्रोसेसर को लेकर है। eMMC आईसी का रिस्टोरिंग तो हो रहा है लेकिन इमेजिंग नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसर। अब इसकी रिकवरी देख लेते हैं। हम ये प्रोसेसर निकाल के दूसरे बोर्ड में लगाकर चेक कर लेंगे। आपको लगता होगा ना दोस्तों कि इतने आराम से जैसे कि मेल फीमेल सॉकेट हो, आईसी निकाल कर हम चेक करते हैं। रिवॉल्विंग करनी होती है, बहुत मेहनत का काम होता है। सीखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोलकाता की ये ट्रेनिंग जो कि 20-21-22 फरवरी को है। यहाँ पर आप दिए गए नंबर पे फोन करके सीट बुक कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के लिए। कुछ ही दिन रह गए हैं, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आईसी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी रिवॉल्विंग करके दूसरे बोर्ड में लगाकर चेक करेंगे क्या ये आईसी ओके है। हम ये प्रोसेसर निकाल के दूसरे बोर्ड में लगाकर चेक कर लेंगे। आपको लगता होगा ना दोस्तों कि इतने आराम से जैसे कि मेल फीमेल सॉकेट हो, आईसी निकाल कर हम चेक करते हैं। रिवॉल्विंग करनी होती है, बहुत मेहनत का काम होता है। सीखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोलकाता की ये ट्रेनिंग जो कि 20-21-22 फरवरी को है। यहाँ पर आप दिए गए नंबर पे फोन करके सीट बुक कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के लिए। बस अभी कुछ ही दिन रह गए हैं। कोलकाता की जो ट्रेनिंग है वो 20 तारीख को है, कुछ ही दिन रह गए हैं सीट बुकिंग के लिए। और अहमदाबाद में 2 मार्च को 5 दिन की वर्कशॉप है। आईसी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी रिवॉल्विंग करके दूसरे बोर्ड में लगाकर चेक करेंगे क्या ये आईसी ओके है। रिवॉल्विंग हमने कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं परफेक्ट रिवॉल्विंग हुई है। ट्रैक भी अच्छे से साफ कर लिए। ओके, जो जिस पे हमारे ये आईसी लगेगी बिल्कुल क्लियर है। अभी रिवॉल्विंग करने के बाद आईसी को रखकर बीजीए मशीन से हीट करके चिपका देते हैं ताकि हमें पता चले ये प्रोसेसर ओके है या नहीं। ये हमारा बिल्कुल ओके बोर्ड है, इसमें प्रोसेसर ही खराब है। अभी हम ये प्रोसेसर को इसमें बोर्ड पे लगा देते हैं। यहाँ पे हमने आईसी को प्रॉपरली फिक्स कर दिया है। बीजीए मशीन से हीट करके आईसी को सोल्डर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसी अच्छे से
फिक्स हो रही है इस पे, ऑल थैंक्स टू दिस BGA मशीन। अभी इस पर लगभग अभी समय हुआ है 188 सेकेंड्स और समय बचा है 40 सेकेंड का। 40 सेकेंड के बाद ये हीटिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर कूलिंग प्रोसेस चालू होगी। अब से 22 सेकेंड बचे हैं। बस ये 10 सेकेंड 12 सेकेंड है अभी। अब ये तैयारी है बजर बजने की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया हीटिंग होकर आईसी चिपक चुकी है और ये अब कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कूलिंग लाइट पहले पिंक थी, अभी ग्रीन हो गई है और साइड में ब्लोअर चालू हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम अब चेक कर लेते हैं, बिकॉज हमने अभी प्रोसेसर लगाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सॉफ्टवेयर एकदम ओके है। आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ तो आ गया है। अभी देखो ये रिस्टार्ट हुआ है, ये रिस्टार्ट ही हो रहा है अभी। देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसके साथ। ये थोड़ी देर रहा, मतलब नहीं रिस्टार्ट ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आईसी खराब है इसमें। ठीक है, हमारा डेटा बिल्कुल ओके है, इसमें हमने दूसरी आईसी डाल के देख चुके हैं, ये बोर्ड बिल्कुल ओके है। अब क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये प्रोसेसर की दिक्कत है इसमें। सोनी पे ही अटका हुआ है, इसमें प्रोसेसर रिप्लेस करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास अभी प्रोसेसर है नहीं, अब ये प्रोसेसर डालने के बाद ही ये रेडी होगा ये टीवी, बिकॉज इसमें हमने चेक कर लिया है ये ओके प्रोसेसर डाल के बोर्ड बिल्कुल सही चलता है। दूसरे बोर्ड की प्रोसेसर जिसमें एंड्रॉइड पे अटका हुआ था, हिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी के लोगो पे है, कभी कभी एंड्रॉइड तक पहुंचता भी है, लेकिन इस आईसी की दिक्कत की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आईसी जब हमारे पास आएगी तो हम वीडियो जरूर फिर से बना के डालेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, इस टाइप का ही सेम टाइप का वीडियो जैसे कि आप आज देख रहे थे कि इमेजिंग प्रॉपर नहीं थी प्रोसेसर की वजह से, ऐसा ही एक और वीडियो मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी बना हुआ है। उसे मैं एक काम करता हूँ, आई बटन पे दे देता हूँ, ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करके वो वीडियो को भी आप देख सकते हो।